दुर्गा पूजा के अवसर पर विधायक प्रदीप यादव ने पोड़ैयाहाट विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र के आवाम को दिया सौगात। करोड़ों की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का किया शिलान्यास समारोह में भाजपा पर जमकर किया प्रहार। कहा कि लोग इस बार हो जाएं सतर्क, संविधान है खतरे में। दुर्गा पूजा के अवसर पर विधायक प्रदीप यादव ने पोड़ैयाहाट विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र में 4 सड़कों का सौगात दिया। करोड़ों की लागत से बनने वाले सड़कों का विधायक प्रदीप यादव ने आधारशिला रखी। ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत चोरबाद मोड़ से प्रधान टोला दलित टोला तक 3.5 किलोमीटर सड़क तकरीबन 2 करोड़ 78 लाख की लागत से बनेगी। अगिया मोड़ से कर्णपुरा तक 2.1 किलोमीटर सड़क की प्राकल्पित राशि 2 करोड़ 10 लाख रुपया है, जबकि गोड्डा प्रखंड के झिलवा से श्यामपुर झगड़ाही तक 6.34 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण किया जाएगा। वहीं निपनिया पंचायत में प्रधान टोला से मोहली टोला निपनिया तक 1 करोड़ 90 लाख की लागत से बनने वाले सड़कों का उन्होंने शिलान्यास किया। शिलान्यास के दरमियान में काफ़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीण महिलाओं ने अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के लिए आश्वासन भी दिया। शिलान्यास सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि क्षेत्र की सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, बिजली हो, ऐसे हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान तो वो करते ही रहते हैं और कोशिश रहती है कि हम अपनी आवाम को संतुष्ट रखें, आम लोग संतुष्ट रखें। उन्होंने कहा कि संजोग ऐसा है कि अभी यहाँ गरीबों की सरकार है और गरीबों की सरकार में सभी काम आम लोगों के लिए हो रहा है, चाहे वह फूले बाई समृद्धि योजना हो या फिर सर्वजन पेंशन योजना हो या फिर आबू आवास योजना हो। ऐसे उन्होंने दर्जनों योजनाओं को, सरकार की उपलब्धियों को जमकर सराहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब तक प्रदीप यादव जिंदा है सड़क पुलिया तो बनते रहेगा, लेकिन आज देश की सुरक्षा खतरे में है, संविधान खतरे में है। हमें आपसी भेदभाव से ऊपर उठना होगा और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया वह वादा निभा नहीं पाया। आज वह आम लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में लड़ाकर ध्यान भटकाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विधायक प्रदीप यादव ने। झारखंड सरकार ने घोषणा किया कि भारत सरकार मोदी जी पैसा नहीं देगा तो झारखंड के गरीबों तुम घबराओ नहीं, यहाँ गरीबों की सरकार है। हम झारखंड के पैसे से सब गरीबों को आवास देंगे, जिस योजना का नाम आबू आवास योजना रखा गया। और उसमें तो 2 कोठरी मिलता था, इसमें 3 कोठरी मिलेगा और वो अब शुरू होने वाला है कि पठन पाठन अच्छे हो। इसके लिए आपने देखा कि भाई यह जो बच्चियों को खास करके फूलेबाई समृद्धि योजना जो है, बालिका समृद्धि फूलेबाई योजना कितनी बेहतर योजना है। कोई देश के आजादी के बाद कोई नेता हो जो मीडिया के सामने कहे कि मीडिया में आज बैकवर्ड कितना है जरा अंगुली में गिन के दिखाओ, आदिवासी कितना है जरा गिन के दिखाओ, हरिजन कितना है जरा गिन के दिखाओ। कोई था दमदार नेता? राहुल गांधी ने ये कहा। और मेरी जो उनकी पहली मुलाकात थी, पहली मुलाकात में उन्होंने कहा कि हम देश में जो सबसे बड़ी आबादी है पिछड़ों का, उसके लिए काम करना चाहते हैं और उसको आगे लाना चाहते हैं और आप जैसे लोगों को हम पकड़ के आगे लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। सच में आज उनको हिस्सेदारी, पिछड़ा, इस राज्य में पिछड़ों की संख्या 50% है, उसको हिस्सा नहीं मिला। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे भी नहीं आपको। और वो देश के स्तर पर इसलिए कह रहे कि पहले भारतीय जनता पार्टी क्यों विरोध कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार लालू जी ने करा दिया जनगणना, क्यों विरोध कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, कांग्रेस चाहती है जाति जनगणना हो। और जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस का शासन है सब जगह घोषणा हो गया कि जाति जनगणना होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। दिक्कत क्या है? मंडल समाज अधिक संख्या में उसको हिस्सा मिलेगा, यादव समाज अधिक हिस्सा में उसको हिस्सा मिलेगा, आदिवासी है उसको हिस्सा मिलेगा,
दलित है उसको हिस्सा मिलेगा। कठिनाई कहां है? इसका भारतीय जनता पार्टी क्यों विरोध कर रहा है? यह प्रश्न चर्चा करने का आज कि भाई कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आए, देश में हमारी सत्ता बनी, तो पहला काम होगा जाति जनगणना का पूरे देश में, ताकि कौन किस स्तर पर है ये पता तो हमें लगे कि देश की पूरी संपत्ति किसके हाथ में है। चंद मुट्ठी भर लोगों ने अपने हाथ में पूरे देश की संपत्ति को कैद करके रखा है। ये अब नहीं चलेगा। देश की आजादी के 75 वर्ष हो गया। अब समरूपता आना चाहिए, समानता आनी चाहिए, और यह काम कांग्रेस छोड़ के कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कोई राम विरोधी नहीं है, सब राम समर्थक है, सब लोग पूजा करते हैं। वो लोग तो ढोंगी राम के समर्थक है, वो सही में राम के पुजारी नहीं है। भाजपा के लोग राम के नाम को बेच करके वोट लेने वाले लोग हैं, और हम राम के नाम पर अच्छे विचारों को प्रतिपादित करना चाहते हैं कि लोग अच्छे रास्ते पर चले। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके विचारों को लोग समाज में अडॉप्ट करें, उनके रास्ते पर चले। हम वो समाज में करना चाहते हैं। कहने के लिए नहीं कहा, दूसरे से दुश्मनी करने के लिए नहीं कहा। ये जो नेता जिसकी राजनीतिक रोटी जिन्हें सेकना है, भाजपा के लोग, ये हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, जिसके कारण यही है कि जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया। आपका ध्यान भटकाना चाहता है और मोदी मोदी कह के वोट लेना चाहता है। पूछिए 56 इंच के सीने वाले से जरा कि कहां चला गया जब चीन ने तुम्हारे लद्दाख मां के तंबू गाड़ दिया, उनके सैनिकों ने तुम्हारे 56 इंच के सीने पर जब कील ठोक दिया, तो वो 56 इंच का सीना कहां चला गया? देश आज कमजोर स्थिति में। नेपाल जैसा देश, जिसको यह भारत कहता था कि नाच बनरिया नाच पैसा देबो 5, वो भी अब आंख दिखाने लगा है। वो भी कभी चीन से हाथ बढ़ाता है दोस्ती का। सड़क बनता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यह देश कैसे सुरक्षित होगा। संविधान पर खतरा है आज। संविधान आज बदलने वाला है। अगर इस बार मोदी जी आ गए तो देश का संविधान बदल जाएगा, आरक्षण नीति बदल जाएगी। उन सवालों को पूछो, बचाने के लिए लड़ो, और उसका एक ही विकल्प है। दरिया दिल दिखाया है राहुल जी ने, इंडिया गठबंधन बनाया है और नारा दिया है, भारत जुटेगा इंडिया जीतेगा। भारत जुड़ेगा और इंडिया, बस सब मिलकर के उसकी तैयारी करें। गरीबों का काम होगा, देश बचेगा और भारत का झंडा सबसे ऊपर लहरेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय कांग्रेस।